सो रिसेंटली मैंने एक ऐड देखा जिसमें अंकुर वारिकू जो कि एक फेमस यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनका एक कोर्स है जिस पे वो सिखा रहे हैं कि यूट्यूबर कैसे बने। उस ऐड में ही इतनी वैल्यू थी, उस ऐड में उन्होंने बोला कि भाई पहले 5 वीडियो में तो डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एंड जस्ट गेट स्टार्टेड, स्टार्ट क्रिएटिंग वीडियोज़ एंड पब्लिशिंग इट। सो दैट्स वाई आई थॉट कि लेट्स डू दिस। ओके, सो आई हैव टेकन दैट एडवाइस और मैं यहाँ पे अभी ये पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, विच I'm sure that you're watching right now, right? So I'm not sure what I'm going to talk on this video, but hopefully I will give you few of the things जो मेरे लाइफ में चल रही हैं। और अगर आप मेरे फॉलोअर रहे हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं पोस्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने एक और वीडियो डाला था कुछ समय पहले, बट अभी भी कुछ चीज़ें मैं आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट। So hopefully I will not make this video very long but a condensed one, छोटा बनाते हैं इसको, है ना। and I will also like to know, or I would like you to comment on the video and share your opinions, what is going on in your life as well. So let me start with my story right now. So आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि earlier I was working with an organization, एक बहुत बड़े कोच के साथ मैं काम कर रहा था, and then things वेंट स्मूथ। 4 साल तक तो चीज़ें ठीक चली। उसमें भी कई सारे चैलेंजेस थे, मुझे पहले से ही पता था कि ये चैलेंजेस हैं। आई स्पोक टू द कंपनी, मैंने बातें भी की, बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया कि चीज़ें सुधारी जाए, बट इट टुक वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम लग गया कि चीज़ें सुधर पाएँ। चीज़ें नहीं सुधरी, राइट। एंड इसकी वजह से कुछ चैलेंजेस ऐसे हुए जहाँ पे बैकलैश हुआ, या फिर कहें कि बैड माउथिंग हुई सोशल मीडिया में, ऑनलाइन में, इंटरनेट में, और फिर बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए जिसकी वजह से निगेटिविटी बढ़ गई। एंड देयर वाज दिस विंडो फॉर मी कि मैं अब चीज़ों से बाहर आ जाऊं, उस अपॉर्चुनिटी से जो चल रही थी वहाँ से बाहर निकल के मैं कुछ और करूं। और इनफैक्ट मैं उससे पहले ही कोशिश कर रहा था कि जो चीज़ें चल रही थी उनसे बाहर निकल के मैं खुद का कुछ करूं, और कंपनी के लिए कुछ जो नया रास्ता हो सके वो भी मैं बनाकर चलने की कोशिश कर रहा था। बट वहाँ पर भी मुझे कंपनी की तरफ से वैसा डायरेक्शन जो है नहीं दिया गया, ठीक है। सो हुआ यही अल्टीमेटली कि चूँकि मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ा था उस कंपनी के साथ, या उस करियर को मैंने लॉन्ग टर्म लेकर के चला था, और मैं हमेशा अपने आप को चाहता था कि मैं सही तरीके से ही काम करूं। बट चूँकि जब आप होता है ना, जब आप किसी काजल की कोठरी में जब आप जाते हैं तो आप वहाँ से बिना दाग लगाए नहीं निकल सकते। कुछ इसी तरह से चीज़ें हुई, और फाइनली फिर तो बट वो एक पास था, पीछे जो चीज़ें गई वो गई, अब उससे बाहर निकल के नया फ्रेश स्टार्ट करना था। तो इस बीच में अब कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, भाई मैं अब एक्चुअली अगर अब मैं करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ। तो मेरे पास कई ऑप्शंस थे। मैं बिज़नेस कोचिंग जो कर रहा था उसे कंटिन्यू कर सकता था, मैं रियल एस्टेट में जा सकता था, रियल एस्टेट का मैंने काम किया हुआ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकता था, और मार्केटिंग जो कि मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग ये मेरा पैशन रहा है, इस चीज़ को भी फॉलो कर सकता था, राइट। सो मैंने कुछ बीच में एक्सपेरिमेंट्स किए, मैंने बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं जिनसे मैं ऑलरेडी टच में था उनके साथ काम किया, कोचिंग की, गाइड किया। बट देन आई रियलाइज्ड कि ये मैं स्केल नहीं कर सकता और मुझे थोड़ा स्केल अप करने वाली चीज़ों पे जाना चाहिए, है ना। तो मैंने नवल रविकांत, अगर आप जानते होंगे उनको, नवल रविकांत का कहना है कि देयर आर फ्यू थिंग्स जिससे आप अपनी फॉर्च्यून बना सकते हैं। एंड उसमें से एक चीज़ है, कई सारी चीज़ें, जैसे पहला है कि आप कोड करें, आप कोडिंग करें। दूसरा, आप दूसरे जो लेबर हैं यानी कि दूसरे जो लोग हैं उनको यूज़ करके आप कुछ कर सकते हैं। जैसे इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में बात कर रहा था वहाँ पे यही हो रहा था कि लोगों को यूज़ करके उनके थ्रू काम को बढ़ाया जा रहा था, राइट, स्केल किया जा रहा था। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी लगभग ऐसा ही होता है कि लोगों की जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है उसको यूज़ करके कंपनी को बड़ा बनाया जाता है। तो उसी तरह से एक और चीज़ है जो कि है सॉफ्टवेयर। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट में, अगर देखेंगे आप, मार्क जकरबर्ग हो गया, या फिर आप एलॉन मस्क को देख लीजिए, या फिर बिल गेट्स को देख लीजिए, या आप किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट में अगर देखेंगे तो बड़ी जो कंपनियां हैं वो टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही काम कर रही हैं, है ना। तो देन मैंने भी कुछ चीज़ें फिगर आउट की, और एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी, स्टार्टअप कह सकते हैं, जिसके साथ अभी मैं मिलके काम कर रहा हूँ, ठीक है। और उसमें अभी हम बिगिनिंग स्टेज पे हैं, इनिशियल स्टेज पे हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ।
क्योंकि उसमें स्केलेबिलिटी है, उसमें मैं टीम बना सकता हूँ, उसमें मैं स्केल कर सकता हूँ, उसको मैं एक्सपांड कर सकता हूँ, और वो भी अपने नाम से, वो पॉसिबिलिटी है उसके अंदर। तो उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, मे बी गोइंग फॉरवर्ड वी विल टॉक अबाउट दैट, राइट, दैट टॉक अबाउट दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनल लाइफ में ऑब्वियसली आप जानते हैं जब फाइनेंशियल क्रंच होता है, स्टार्टअप जब आप करते हैं, कोई भी नई शुरुआत करते हैं आप, तो यू गेट फाइनेंशियल एक इम्बैलेंस आता है, उसकी वजह से भी चीज़ें होती हैं। तो यस, अभी मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, पास्ट 2 ईयर्स से मेरे पेरेंट्स ही मुझे उनका जो फाइनेंशियल जो हेल्प है मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं अपने गांव में ही रहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। एंड गांव में रहते हुए मैं अभी चूँकि ये कर रहा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, तो ये सारे लोग अभी मेरे जो मम्मी पापा, मैंने कि हमारा है पुश्तैनी खेती बाड़ी है, मान के चलिए। मेरे बड़े पिताजी के भी फैमिली रहती है यहीं पे गांव में, और पूरी फैमिली रहती है, इसलिए मैं यहाँ पे आया है ना। तो ये कई लोग पूछते भी हैं मुझसे कि ये सर आप गांव में क्यों रहने चले गए, आप शहर में थे बढ़िया। शहर में जो मेरे पास्ट कनेक्शंस रहे हैं, क्योंकि मैंने 10 साल जॉब किया, MBA करने के बाद 10 साल कॉर्पोरेट में जॉब किया, मतलब ठीक ठाक करियर मैंने बिल्ड किया था, उन सब को छोड़ करके गाँव आया। तो वो क्यों आया, क्या रीज़न रहा, और क्या मैं अच्छा लग रहा है मुझे गाँव में, क्या सोचते हैं मेरे फैमिली वाले, क्या सोचते हैं मेरे बच्चे, क्या सोचते हैं, इसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली मैं अगले वीडियो में इस पे बात करूँगा, हो सकता है इसके बारे में बात करें, है ना। तो ये चीज़ें, बट यस, गांव से बिल्ड करने में भी चैलेंजेस हैं, इसके ऊपर भी शायद हम आगे और डिटेल में बात कर सकते हैं। गांव में मेनली अगर हम बात करें तो चैलेंज, वैसे तो देखिए सब कुछ बढ़िया है, मेरी फैमिली यहाँ रहती है, मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, मेरे जो कज़िन्स हैं, मेरे बड़े पापा के जो फैमिली है वो सब यहीं रहती है, सारे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, मान के चलिए। और गांव का फ़ायदा तो आप जानते हैं, नेचर कह लो या फिर सारी जो सराउंडिंग है, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स बेस्ट। बट स्टिल जब आप इस तरह से ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो यू हैव चैलेंजेस, एंड वो चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूँ, एंड आई एम क्वाइट ओके विद दैट। एंड इफ़ यू आस्क मी कि क्या ये पॉसिबल है कि गांव में रहते हुए भी अच्छे से काम हो सकता है, तो आई वुड से दैट येस, इट कैन बी डन, एंड फॉर दैट यू हैव टू हैव सर्टेन स्किल्स, राइट, आपके पास स्किल्स होने चाहिए। सो दिस इज़ अ सिंपल वीडियो, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से, आई जस्ट वॉन्टेड टू स्टार्ट कि भाई एक वीडियो बनाया जाए, यूट्यूब पे शुरू किया जाए। एंड आई नो दैट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आई एम नॉट श्योर दे लाइक मी और नॉट, बट दे डोंट नो द इंटायर स्टोरी, ओके। जो पीछे रही, से पहले जो कंपनी की बात मैंने कही थी, जिसकी वजह से कई चैलेंजेस आए, कई लोगों को तकलीफें सहन करनी पड़ी, बट लेट मी अश्योर यू दैट आई हैव ट्राइड टू बी द जितना उसमें ट्रांसपेरेंसी रखा जा सके उतना मैंने कोशिश किया। जो क्लोजली मेरे साथ रहे ना, उनको पता है कि मैंने क्या काम किया है। इनफैक्ट जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा था उनको भी पता है कि अगर किसी ने भी सबसे ऑनेस्टी से अगर काम किया है पूरे सिस्टम में, हु इज़ दैट, ओके, उसके लिए। बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द गैंग, ठीक है। सो आई हैव नथिंग टू से टू देम, ओके। इफ़ यू बिलीव दैट्स ओके, बट इफ़ यू आर रेडी टू लिसन टू माई साइड ऑफ द स्टोरी देन स्टे ऑन दिस चैनल। आप भी देखिए, मैं आगे और भी बहुत सारी चीज़ें वैल्यूएबल जो कि काम की है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस ग्रोथ, इन सारी चीज़ों में। आई वुड share certain things on this channel, okay? So thank you so much for watching this video. If you have anything to say, कुछ भी बोलना चाहते हो आप, कमेंट बॉक्स खुला है, आइए बात करते हैं, and I will see you in the next video, ठीक है? Take care.